जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपको वेलकम भी करता हूँ टोकन बाज़ चैनल के ऊपर। आज एनर्जी क्यों डाउन है? क्योंकि आज एक ईरान के जो हमारे सुप्रीम लीडर है, उम्मत के जो सुप्रीम लीडर है, वो आज शहीद हो गए हैं। ठीक है, अली हैमीन साहब। ठीक है, तो उनका नाम मैंने काफ़ी दफ़ा लेने की कोशिश की है, लेकिन मेरे से सही नहीं लिया जा रहा, तो मैं सुप्रीम लीडर ही कहूँगा। बाकी आगे आप समझ जाइएगा। वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो में आपको गाइड किया करना है। वीडियो में आपको फिल दस गाइड ये करना है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, कि ये मार्केट अब अप जाएगी या डंप करेगी। क्रिप्टो मार्केट, पूरी वर्ल्ड की जितनी भी मार्केट है उनमें क्या आगे होने वाला है, क्या हैवी क्रैश आने वाला है या हैवी पंप आने वाला है। सबसे पहले हम उस मार्केट की बात कर लेते हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं या जिसके हम एयर ड्रॉप फार्म करते हैं या जिस पे हमारा सबसे ज़्यादा काम है। हम पहले उस मार्केट की बात करते हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी की सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम बिटकॉइन के चार्ट की थोड़ी सी एनालाइजिंग कर लें। मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जाके देखी हो, तो उसमें मैंने बिटकॉइन के चार्ट की एनालाइज जो है वो पूरा प्रॉपर किया है। ठीक है, बिटकॉइन का चार्ट, आज ये कैंडल वीक की कैंडल होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम में करने का मकसद क्या है, कि उससे ज़्यादा अच्छा हमें पता चलता है। ठीक है, अब ये 1 वीक की कैंडल है। ठीक है, 1 वीक की कैंडल के ऊपर मैंने ये सारे एनालिसिस वगैरह किए हैं। ठीक है, ये एनालिसिस मेरे तब के ही हुए पड़े हैं। ठीक है, अब इन एनालिसिस की बेस पे मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट की अगली कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले हम वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लें, क्योंकि वॉल्यूम का इंडिकेटर वाहिद मार्केट का वो इंडिकेटर है जो आपको नेक्स्ट मूव सबसे ज़्यादा आसानी से बता देगा। वरना और भी बहुत ज़्यादा इंडिकेटर है, लेकिन जितने ज़्यादा आप इंडिकेटर में जाते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। तो सबसे पहले मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर नीचे खोल लिया। ठीक है, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा बात जो हमारे लिए नुकसानदेह है, कि क्रिप्टो मार्केट अभी थोड़ी सी और क्रैश करेगी। अब यहाँ पर आप पूछे कि भाई यहाँ पर क्यों क्रैश करेगी? भाई यहाँ पर तीन वजह है। सबसे पहले वजह ये है कि ये जो अभी वॉर चल रही है, ठीक है, जो ये जितनी जंगें हो रही है इसराइल की, अमेरिका की और ये ईरान के साथ, और उसके बाद क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ये जितनी जंगें हो रही है उसकी वजह से एक मार्केट क्रैश करेगी। ठीक है, और दूसरी वजह ये है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। और वॉल्यूम क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि कोई उस पर ट्रेड नहीं कर रहा। और तीसरी वजह ये है कि यहाँ पर जो है ना, वो वॉल्यूम आ नहीं रहा। मार्केट में कोई ट्रेड करेगा तो वॉल्यूम आएगा ना। अब ज़्यादातर जो ट्रेड करते हैं वो, सबसे पहले जो ट्रेड करते हैं वो अंग्रेज़ करते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन होती है। दूसरे फिर आगे 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 हम कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं उनको अलहदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बैंक्स है, जो बड़ी बड़ी इकोनमीज़ है, वो ट्रेड करती है तो पंप आता है, डंप आता है। एक एक बंदे का अगर उसने 100 200 300 400 500 या एक बिटकॉइन भी पूरा खरीद लिया है, बेच दिया है, उससे ना तो ज़्यादा पंप पे इम्पेक्ट डलता है, ना ही ज़्यादा डंप पे इम्पेक्ट डलता है। अब यहाँ पर ऑर्डर बुकिंग की देख ले, तो मैंने यहाँ पर 0.1 रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर अगर 10 सेकंड भी रहते हैं ना, तो यहाँ पर 0% बाई सेलिंग है, ना बाय हो रहा है ना सेल हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, अब थोड़ा सा बाय हुआ है, ये देखिए यहाँ पर बाय हुआ है। यहाँ से आप आके देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बाय हो रहा है, कितना सेल हो रहा है। पावर किसके हाथ में है? पावर बायर के हाथ में है या सेलर के हाथ में? अब देखिए यहाँ पर 4 बिटकॉइन सेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, अभी उतने बिटकॉइन खरीदे नहीं गए जितने बिटकॉइन सेल हो गए। यहाँ पर 3 बिटकॉइन फिर सेल हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह बिटकॉइन सेल बाय सेलिंग चल रही है, लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहा है, इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम कह सकें कि क्रिप्टो मार्केट पंप कर सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ। अगर ये वीकली क्लोज कैंडल है, आज संडे नाइट तक ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कैंडल इसी तरह क्लोज देती है, जिस तरह जो इसका कलर है इसी में ये क्लोज दे देती है, ठीक है, इतना ही इसके अंदर वॉल्यूम रहता है, ये क्लोज दे देती है, तो यहाँ से मार्केट का नेक्स्ट जो मूव होगा वो बहुत ही बड़ा डंप होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? अब तीन, इसकी भी दो वजूहत हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम नज़र षानी कर ले अपनी चार्ट के ऊपर। ठीक है, चार्ट के ऊपर ये जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, अगर कोई बाइनरी ट्रेडर है या ऑप्शन ट्रेडर है या तो वो क्रिप्टो ट्रेडर भी है, तो उन्हें ये पता होगा कि जब 3 वीक कैंडल्स बन जाए, ठीक है, अगर इसके बाद ये वाली कैंडल, अभी ये चल रही है कैंडल, ठीक है, अगर इसके बाद ये वाली कैंडल ग्रीन में क्लोज दे देती है ना, आज रात तक ये ग्रीन या यहाँ तक आ जाता है, इस लेवल को टच करने लग जाता है, तो यहाँ पर हम मार्केट को लेके बुलिश हो जाएगी उसी टाइम। लेकिन अगर ये इसी तरह रेड में क्लोज दे देती है, तो यहाँ से मार्केट डंप करेगी। डंप करने की एक और वजह भी है, वॉल्यूम देखे,
इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम गिरा है, मतलब कि सेलर्स एक्टिव है, इसमें भी सेलर एक्टिव है, इसमें भी सेलर एक्टिव है और इसमें भी अभी तक सेलर ही एक्टिव है। अब इसकी कैंडल छोटी है इस कैंडल से, लेकिन इसकी वॉल्यूम जो है सेलिंग का वो ज़्यादा है, इस वजह से ये कैंडल रेड बन सकती है। लेकिन अभी थोड़ी सी तकरीबन रेड है, डोजी टाइप, तो उम्मीद है कि ये अपवर्ड की तरफ चली जाए जिससे मार्केट स्टेबल हो जाए, वरना मार्केट स्टेबल होने का किसी भी किस्म का कोई भी चांस नहीं है। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं अथीलियम की, तो अथीलियम का भी वही सारा सिनेरियो है, इसका भी हमने पिछले दिनों एनालिसिस किए थे, लेकिन इसमें हम थोड़े से बुलिश हो सकते हैं क्योंकि इसका ये जो एक हमने जोन ड्रॉ किया था उस जोन के अभी ये ऊपर चल रहा है, लेकिन यहाँ से इसने बड़ी ज़्यादा पावर लॉस कर दी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने पावर लॉस कर दी है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो बायर्स का ज़्यादा है, यहाँ पर बायर्स फिर से रीएक्टिव हो सकते हैं। अब बात करने का सारा मकसद ये है कि जब तक ये सारा जंग का या जितना भी ये सिनेरियो है जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, तो हमें क्रिप्टो मार्केट में डंप एंड पंप्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पंप हमें बहुत ही कम देखने को मिल सकते हैं, डंप हमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसकी मेन वजह यही है कि मार्केट बिहेव ही करती है उस चीज़ पर जो इकोनॉमीज़ में हो रहा हो। अब इकोनॉमीज़ में क्या है, स्टॉक मार्केट की अगर प्राइस गिरेगी तो क्रिप्टो पंप होगी, लेकिन कुछ स्टॉक मार्केट इस टाइम बहुत पंप कर रही है और कुछ बहुत ज़्यादा डंप कर रही है। इससे क्रिप्टो को ये नुकसान होता है, ना उसे समझ आती है वो डंप करे ना वो पंप करे, तो लोग अपना पैसा निकाल के वो स्टॉक में डलवाते हैं जिस स्टॉक में ज़्यादा पंपिंग आ रही हो, तो वहाँ से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। अब यहाँ पर हम 1 घंटे की भी कैंडल में मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस दे देता हूँ। यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पर ये पीछे एक जोन था, ठीक है, ये अगर आप देखें ये एक जोन है, मैं ड्रॉ करके आपको प्रॉपर दिखाता हूँ कि जोन की तरह, एक मिनट इसे ऐसे करके चले, यहाँ पर देखिए ये एक प्रॉपर पीछे से जोन चला आ रहा है, जोन ही गलत लग गया, यहाँ पर ये प्रॉपर जोन एक चला आ रहा है। ठीक है, अब ये जो जोन चला आ रहा है, ठीक है, अब ये आपने जोन देख लिया ना, ये वाला जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पर है ये वाला जोन, अब ये चला आ रहा है यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक, अब वहीं पर आगे मार्केट ने एक डंप दे दिया। ठीक है, अब एक ऐसा ना लेवल से मार्केट की रिजेक्शन हो गई है, तो वहाँ से मार्केट को क्या होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। और 1 आवर का टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अगर आप ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो उससे आपको ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिल सकती है इन क्रिप्टो। ठीक है, और किसी भी ट्रेडिंग में आपको इतनी अच्छी उसकी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, लेकिन इन क्रिप्टो आपको उसकी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस ऐसा ना लेवल को मार्केट ब्रेक कर रही है, अगर ब्रेक कर देती है यहाँ पर बीटीसी डंप करेगा, अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बना देती है बीटीसी पंप करेगा, सिंपल सा सिनेरियो है। ठीक है, ये तो बात होगी क्रिप्टो करेंसी की कि क्रिप्टो करेंसी में आगे क्या हो सकता है। मेरी प्रेडिक्शन ये है, अगर ये कैंडल क्लोजिंग इसकी इधर ही हुई तो यहाँ से मार्केट डंप करेगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना के दिखा दूंगा। अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत भी होती है तो मैं कोई इनसाइडर न्यूज़ आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, एक चीज़ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, और ना ही आपको इस चीज़ का कह रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस टाइम मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, मार्केट की कोई समझ नहीं आ रही है। मीम कॉइन्स जितने भी है वो सारे डेड हो चुके हैं, किसी भी किस्म का मीम कॉइन्स में पंप नहीं देखने को मिल रहा, तो मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ईरान की स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है उसे तो 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है ना, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए उसे बंद कर दिया गया ड्यू टू ये जो जंग वगैरह हो रही है, ये जो वार हो रही है, उसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर देखा जाए कि 2025 के अंदर उसकी प्राइस ये थी, 2025 के सितंबर, पहले जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी और जनवरी में अच्छा खासा उनका स्टॉक पंप किया, लेकिन फरवरी में वो पीछे आना शुरू हो गया है। और यही वजह है कि जो क्या नाम लेते हैं, ये ईरान का जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा एक तो वोलेटाइल भी है और काफ़ी हद तक गिरी भी जा रही है। और यहाँ पर पहले पैराग्राफ में इसने बिल्कुल साफ बता दिया कि इसकी गिरने की वजह क्या है। इसकी गिरने की कोई बड़ी रीज़न नहीं है, इसकी गिरने की वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल के मिलिट्री स्ट्राइक्स, जो उनकी जंग चल रही है, और इनके जो सुप्रीम लीडर है उनका जो जो शहीद हुए हैं, बस उनकी वजह से ये इतनी ज़्यादा मार्केट गिर रही है। अब दूसरी तरफ आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर चेक करें, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें यूएसए स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पर यूएसए स्टॉक मार्केट में हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को नज़र आता है। यहाँ पर देखिए कि यूएसए की स्टॉक मार्केट एवरेज के साथ ऊपर आ रही है, ठीक है, अच्छे खासे पिप्स ऊपर आई है। ये फॉरेक्स की मार्केट है, करेंसी पेयर्स की मार्केट होती है, ठीक है। अब यहीं पर मैंने एक और चीज़ सर्च की थी, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो वेपन की स्टॉक मार्केट है उसका क्या अभी सिनेरियो चल रहा है, वो
54% का रिटर्न्स दे रही है। समझ रहे हैं आप कि ये लोग एक तो लड़वाते भी है और ऊपर से उससे भी पैसा कमा रहे हैं। अब यहाँ पर चेक करें, ये भी कुछ कंपनीज है जो मिलिट्री बेस प्रोडक्ट्स या सामान प्रोवाइड करती है, तो उसमें कितना ही ज़्यादा वॉल्यूम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिलियन के हिसाब से हर एक में वॉल्यूम है। और यहाँ पर अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर ले तो वहाँ पर सिर्फ बिटकॉइन एक वाहिद ऐसा एसेट या सिक्का है जिसमें हमें इतनी देखने को मिलेगी। क्या नाम लेते हैं, ये चेक करें, ये स्टॉक मार्केट, ये देखिए 1.41 बिलियन, ठीक है, लास्ट 24 घंटों के अंदर। और यहाँ पर चेक करें कि आप लास्ट 24 घंटों के अंदर कितना 1.102 बिलियन डॉलर्स का, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये चेक करिए, ये करते क्या है, ये बॉम्ब्स बनाते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल का ये एक स्टॉक है, ये फाइटर जेट बनाते हैं, और ये भी मिलिट्री के वो बुलेट टाइप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सारा मार्केट का सिनेरियो चल रहा है इस टाइम। कुछ मार्केट्स अप है, कुछ मार्केट डाउन है, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन ही रहने वाली है, क्योंकि न्यूज़ कुछ अच्छी सामने निकल के नहीं आ रही, जिसकी वजह से मार्केट में हमें एक अच्छा पंप देखने को मिले। वीडियो बनाने का मकसद ये था, शॉर्ट वीडियो बनाई है ताकि आपको सारी बात, सारा सिनेरियो समझा सकूं कि जितनी ज़्यादा जंग होगी, जितना ज़्यादा दुनिया जंग की तरफ आएगी, उतनी ही ज़्यादा मार्केटें वोलेटाइल होगी और उतनी ही ज़्यादा मार्केटें डंप होगी। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे जी अब जंग हो रही है तो हम मार्केट, यही तो बात है कि हर चीज़ के एक सिनेरियो होता है। जिस तरह क्रिप्टो करेंसी का, स्टॉक मार्केट का, ट्रेडिंग का, बाइनरी ट्रेडिंग, एवरी वन हैव देयर सिनेरियो। ठीक है, हर किसी का एक सिनेरियो होता है, वो उसे लेके चलते हैं। ठीक है, यही वजह है कि अभी की मार्केट जो है वो डंप है। तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप इनसे दूर रहे, फिल द ट्रेड ना करें किसी भी मार्केट में, चाहे वो क्रिप्टो की है, एसेट्स की है, गोल्ड की है, क्योंकि इस टाइम बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे आपने अपना रिस्क खुद लेना है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें। बाकी मेरी तरफ से मेरी प्रेफरेशन यही है कि फिल द क्रिप्टो मार्केट जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिसमें एयर ड्रॉप पे हम काम करते हैं, वो फिल द थोड़ा सा और डंप करेगी, यहाँ से 57 to 58 के लेवल पे आके स्टेबल हो सकती है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।